आपके किचन में मौजूद ये एक चीज़ आपके शरीर को धीरे धीरे करके बीमार बना रही है, यानी कि धीमे जहर की तरह काम कर रही है, लेकिन इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इसका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। आज की वीडियो एक अवेयरनेस वाली वीडियो है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं किचन में मौजूद एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जिसका अक्सर डेली अगर हम 2 बार खाना खाते हैं तो भी इस्तेमाल करते हैं, 3 बार खाते हैं तो भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हर घर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हम बात कर रहे हैं देसी घी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में, आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला देसी घी नहीं है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि जो देसी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं, इस बात का पता ही नहीं है। मार्केट में डब्बा बंद होकर के मिलने वाला देसी घी आपकी सेहत को बहुत नुकसान देता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, इसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अलग अलग तरह के ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, घी किस लिए ज़रूरी है? बॉडी को गुड फैट देने के लिए। गुड फैट किसके लिए ज़रूरी है? हमारी हड्डियों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आंखों के लिए, हर चीज़ के लिए, यानी कि बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। पर वही ये गुड फैट जो कि घी के रूप में हमें मिलना चाहिए, ये हमें मार्केट से जब हम डब्बा बंद इसको लेकर के आते हैं तो इस तरीके से नहीं मिलता है। इसमें हमें मिलता है रिफाइंड ऑयल, ये तरह तरह के आप कह सकते हैं प्रोसेस चीज़ें, फैट तरह तरह के, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये क्या करती है? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। अब आप सोच तो रहे हैं कि हम हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, पर वही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रही हैं, फैटी लीवर कर रही हैं, इसके अलावा डाइजेशन खराब कर रही हैं। तो आप अवेयर कैसे रह सकते हैं? आज मैं आपको ऐसे 3 टिप देने वाली हूँ जिससे आप ये पहचान कर सकते हैं कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला देसी घी सही है या नहीं। तो चलिए जानते हैं ऐसे 3 तरीके जिससे आप ये पहचान कर सकें कि आप जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है। नंबर 1 पर आता है, देखिए आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले देसी घी को ध्यान से देखिए। अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का, येलो कलर का है, और जब आप उसे पानी में मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो ईजिली अगर मेल्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो नकली है। क्योंकि गुनगुने पानी में जब आप घी को डालेंगे तो अगर वो असली है तो बहुत इजीली वो मेल्ट हो जाता है, पर अगर वो असली नहीं है तो ऊपर चिकनाई जो है वो तैरती रहती है, यानी कि इस तरीके से ऊपर घूमता रहेगा, जल्दी से पानी के अंदर मेल्ट नहीं होता है। दूसरा, उसका कलर बहुत डार्क होता है, यानी कि डार्क येलो होता है। तो ये एक पहला तरीका है इसको पहचानने का कि आपके घर का घी सही है या नहीं है। चलिए हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में। दूसरे तरीके में आप अपने हाथ पर, हथेली पर थोड़ा सा घी रखें। अगर रखते के साथ ही ये तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ताप रहता है, अग्नि रहती है ना, इसी से तो डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ताप रहता है। जब हम ठंडे हो जाते हैं तो काम हो ही जाता है, लेकिन जब बॉडी के अंदर ताप होता है उस ताप से वो घी बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। तो जैसे ही आप अपने हाथ पर घी को रखते हैं और आप देखिए वो तुरंत मेल्ट होने लग गया है, इसका मतलब वो असली है। और अगर वो मेल्ट नहीं हो रहा है, ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है, या उसको मेल्ट होने में समय लग रहा है, तो इसका मतलब वो नकली है। चलिए हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके घी में से बहुत एक्स्ट्रा स्मेल आ रही है, यानी कि देसी घी वाली बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो हो सकता है कि उसमें किसी तरह का फ्रेग्रेंस डाला गया हो। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कोई दाल या कोई गर्म पानी या कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, उसके अंदर इसको डालिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया तुरंत मेल्ट हो जाएगा अगर असली है। उसके बाद अगर इससे भी आपको नहीं पता चल रहा है तो उसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद उसको ब्रीथ कीजिए, यानी कि उसको स्मेल करने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान से स्मेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर जब गहरी सांस आप लेंगे तो उसमें से रिफाइंड जैसे स्मेल आएगी, यानी कि देसी घी की जो ओरिजिनल स्मेल आपको घी से आ रही थी ना, वो पानी में जाने के बाद चेंज होकर के आपको रिफाइंड की जैसी स्मेल देना शुरू करेगा। तो अगर इस तरह का आपको स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में इस्तेमाल होने वाला जो घी है वो नकली है। एक सिंपल तरीका और भी है, जो हमारे घर का नॉर्मल घी होता है ना, इसको हाथ पर लीजिए और रगड़िए। आप 2-3 बार ऐसे ही रगड़ेंगे ना तो एकदम गायब हो जाता है, स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है आसानी से, और बहुत ज़्यादा चिकनाहट भी आपको फील नहीं होती है। पर जो ये मार्केट में
मिलने वाला नकली घी होता है, इसको आप हाथ पर लगाएं और रगड़ें तो थोड़ी देर तक हाथ चिपचिपे ग्रीसी से लगते रहते हैं, यानी कि स्किन इसको जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये तो मैंने आपको नकली घी के कुछ तरीके बता दिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला घी सही है या नहीं। अब आप कहेंगे कि तो फिर मार्केट में तो सब इसी तरीके का घी मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है? तो देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने आसपास के गांव से कहीं से घी मंगवाएं। मतलब सबके आसपास में गांव है ही, तो किसी ऐसे फार्मर से आप घी एक्सपोर्ट करें जहां से वो लोकल गायें भैंसे पालते हो और वो आपको आसानी से शुद्ध घी दे सके। हालांकि कम अमाउंट में आप घी लें लेकिन शुद्ध लें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला घी बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अगर हम बात करें रेट की, इससे भी आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके घर में जो घी आ रहा है वो 400 रुपए किलो आ रहा है, तो आप कॉस्ट के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं कि ये सही है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो दूध का रेट है वो 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देखिए 1 किलो दूध के अंदर कितनी मलाई आती है या कितने प्रोसेस करने के बाद कितना घी निकलता है और उसके बाद कितना रेट बैठेगा, मतलब दूध का कितना रेट बैठता है। फिर आप घी को कैलकुलेट कीजिए कि इतने पैसे में घी कैसे बन सकता है। देखिए, मान के चलिए 4 किलो दूध में 1 किलो घी बनना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट में क्या हो रहा है, 1 किलो घी 400 रुपए का भी मिलता है, 300 का भी मिलता है, 600 का भी है, 700 का भी है, 1500, 2000 तक, 2500-4000 तक घी मिलता है। अब आप ये सोचिए कौन सा वाला असली है भाई, 400 वाला असली है कि 2000 वाला असली है। आप देखिए जिस तरीके से दूध से कैलकुलेट करके आप उसकी कॉस्ट को निकालें, जो दूध की कॉस्ट के हिसाब से घी बैठ रहा है और सही रेट आपको मार्केट में मिल रहा है, इसका मतलब वो घी असली है। मतलब मान के चलिए 4 किलो दूध के अंदर 1 किलो घी तो तैयार हो ही नहीं सकता। 400 रुपए का तो दूध ही हो गया, फिर उसने उसको घी भी बनाया, प्रोसेस भी किया, बंदे भी लगाए, तो फिर कैसे उसकी कॉस्ट निकलेगी? और कोई अपना नुकसान करा के तो हमें घी देगा नहीं। तो इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 400 में मिल रहा है घी, बड़ा अच्छा होगा, सस्ते में मिल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन सस्ते के चक्कर में हमारी हेल्थ के रास्ते लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप शुद्धता का ध्यान दें। भले ही आप 1 चम्मच घी खाएं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में घी की पहचान करें और शुद्ध चीज़ों को अपने आसपास के गांव से या किसानों से लेकर के आएं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे अवेयर। बाय बाय।